Hello students, I am Dr. Amit Bhatnagar, working as Senior Research Officer in the Department of Agronomy at GB Pant, University of Agriculture and Technology, Pantnagar, Uttarakhand. What is the importance of CRI stage in wheat? CRI means crown root initiation. Why it is so emphasis on this stage, and this is the most critical stage for irrigation. तो हम जो wheat में इतनी emphasis क्यों देते हैं CRI stage को, और सबसे क्रिटिकल स्टेज जो है इरिगेशन के लिए यही स्टेज है. सो फर्स्ट, व्हाट इज द CRI? व्हाट इज CRI? क्राउन रूट इनिशिएशन. व्हाट इज क्राउन रूट इनिशिएशन एंड व्हाई इट इज द मोस्ट क्रिटिकल स्टेज? मोस्ट क्रिटिकल स्टेज का मतलब यह है कि अगर इस स्टेज पर हम इरिगेशन नहीं देंगे या मॉइस्चर की डेफिशिएंसी होगी तो मैक्सिमम यील्ड रिडक्शन होगा. हालांकि हम फ्लावरिंग पे ना दें, टिलिंग पे ना दें, जॉइंटिंग स्टेज पे मॉइस्चर की डेफिशिएंसी इरिगेशन ना दें, यील्ड लॉस होगा, लेकिन सबसे ज्यादा यील्ड लॉस इस स्टेज पे इरिगेशन देने पे होगा. सो दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड द मोस्ट क्रिटिकल स्टेज. सो व्हाट इज द क्राउन रूट इनिशिएशन स्टेज? एक्चुअली wheat seed is sown at depth of about 5 centimeter. Suppose this is a wheat seed and this depth is 5 centimeter. So first roots emerge during the germination and from the embryo, and these are the seminal roots. So these are seminal roots initially, and then this is the germination, this is the emergence, first leaf stage. So this is the initial stage, and then 2 leaf stage comes, then 3 leaf stage comes, then 4 leaf stage come. At the 4 leaf stage, at this point, at the basal node here, at the basal node, this part becomes swollen. तो जब ये 4 लीफ स्टेज आती है, 3 to 4 लीफ स्टेज इसमें जो होती है वीट में, उस समय ये रूट्स भी डेवलप हो रही हैं और यहां पे एक बेसल जो नोड है इट बिकम swollen, ये मोटा हो जाता है, एंड इट इज लाइक दैट स्ट्रक्चर. सो दिस इज कॉल्ड क्राउन. सो दिस इज कॉल्ड क्राउन. अब ये कहां रहता है? 2 to 3 सेंटीमीटर बिलो रहता है. ये हम कह सकते हैं ये यहां से यहां तक जो डिस्टेंस है ये इट इज अबाउट 2 to 3 सेंटीमीटर. सो एट 3 to 4 लीफ स्टेज द बेसल नोड, अब ये बेसल नोड है, इट बिकम स्वेल एंड दिस इज द जंक्चर ऑफ रूट एंड शूट. तो दिस क्राउन इज जंक्चर ऑफ, जो जुड़ते हैं दोनों, जंक्चर ऑफ, ये हम कह सकते हैं कि दोनों जो प्लेस है दोनों का, जंक्चर ऑफ रूट एंड शूट. तो यहां से जो है इसके ऊपर से शूट होता है और इसके नीचे को हम क्या बोलते हैं? रूट बोलते हैं. सो दिस इज द क्राउन. फर्स्ट दिस इज द क्राउन एंड दिस स्वेलिंग इज कॉल्ड क्राउन इनिशिएशन. जब इसकी स्वेलिंग स्टार्ट होगी इसे बोलेंगे क्राउन इनिशिएशन, और जब ये स्टेज आएगी इसको बोलेंगे क्राउन इनिशिएशन स्टेज, एंड इट कम्स एट 3 to 4 लीफ स्टेज. एंड इफ सी इनटू द डेज आफ्टर सोइंग, so it is about 20 to 25 days after sowing. DAS means days after sowing. So generally it is in 3 weeks. 3 weeks में आ जाती है, 21 दिन, 21-22 दिन में आ जाती है. तो जनरली हम इसको बोलते हैं कि ये 21 दिन में आ जाती है, 3 weeks after sowing. So this stage is crown initiation stage. This is the swelling, this is the juncture portion of a root and shoot, and it swell, and this swell part is called crown. तो इसको हम crown बोल रहे हैं क्योंकि मोटा हो गया है, फूल गया है, बड़ा सा हो गया है. अब ये मैंने आपको बताया डेप्थ क्या है और किस स्टेज पे आएगी. मॉर्फोलॉजिकल जब 3 to 4 लीफ है तब होगी. डेज में हम देखें तो 20 to 25 डेज में ये आ जाएगी. अब इसकी इंपॉर्टेंस क्या है? एक्चुअली दिस क्राउन जो ये है, एक्चुअली दिस सेमिनल रूट्स क्या होती हैं? टेम्परेरी होती हैं. ये वाटर और न्यूट्रिएंट को इनिशियली करती हैं एब्जॉर्ब, लेटर ऑन आफ्टर 4 weeks दे डाई. ये रूट्स की डेथ हो जाती है और ये इसको नहीं करती. देन द रूट सिस्टम डेवलप फ्रॉम हेयर, फ्रॉम दिस रूट. दिस इज द परमानेंट रूट सिस्टम और एडवेंटिशियस रूट सिस्टम, एंड दिस इज द परमानेंट रूट सिस्टम. Permanent root system, and this is the temporary root system, this seminal. So seminal roots die after about 30 days. तो 30 दिन बाद, 1 महीने बाद ये roots खत्म हो जाती हैं और ये सीड भी फूड एग्जॉस्ट हो जाता है सीड का. तो नाउ द स्ट्रक्चर इज लाइक दैट. अब ये खत्म हो जाएंगे रूट्स, तो ये खत्म हो जाएगा. ये देखिए, ये अब स्ट्रक्चर ऐसे आएगा इसका. दीज आर द परमानेंट रूट सिस्टम.
which are responsible for absorption of mineral and nutrient and moisture. So this is the permanent root system. तो जो नीचे सीड था वो भी धीरे धीरे खत्म हो जाता है, एग्जॉस्ट हो जाता है. अब यहीं से देखिए, इन दिस crown roots, in the tillers develop. So tiller development start from this root. So tillers production is there. Primary tiller, secondary tiller, tertiary tiller. So it means the root development decided by this crown and the number of tillers are decided by this crown. So this is the important stage. तो अगर ये crown प्रॉपर डेवलप नहीं होगा तो रूट्स भी डेवलप नहीं होंगी और उसमें क्या होंगे, टिलर्स भी कम आएंगे. सो दैट्स वाई दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट स्टेज. एंड द नंबर ऑफ टिलर्स एंड टिलर लेंथ और टिलर बिगर इज डिसाइडेड बाय द डेवलपमेंट ऑफ दिस क्राउन. ये क्राउन अगर एक्चुअली कॉम्पैक्ट वेजिटेटिव मास है तो इसमें से टिलर जितने अच्छे निकलेंगे तो जो ईयर है, जो बाली है, वो अच्छी आएगी, ग्रेन्स भी अच्छे आएंगे. सो इट मीन्स इट डिसाइड टिलर्स एंड टिलर्स डिसाइड द ear size and ear size decide the grain, and that's why it is the yield. So this crown CRI affect the number of tillers, tiller length, number of tiller and the tiller length, and each tiller has its own root. तो जो टिलर बनेंगे फिर अपना रूट डेवलप करेंगे, उसी से न्यूट्रिएंट एब्जॉर्ब करेंगे. इसका मतलब अब जो वीट में टिलरिंग इज वेरी इंपॉर्टेंट. तो जितने अच्छे टिलर्स होंगे, इफेक्टिव टिलर्स होंगे, इफेक्टिव टिलर्स मींस उन टिलर जिसमें कि ईयर आती हो, जिसमें बाली आती हो. तो ये क्राउन रूट इनिशिएशन जो है बहुत डिसाइड करता है इफेक्टिव टिलर्स को, कि जिनके अंदर क्या आएंगे, ईयर आएंगे. नंबर 2, दिस टिलर आल्सो अफेक्ट द रूट सिस्टम एंड दिस रूट्स अफेक्ट द nutrient and the moisture absorption or water absorption. So this roots decide the shoot growth, or we can say, और दिस रूट से क्या होगा, इसी से फोटोसिंथेसिस होगी, इसी से जो है ईयर बनेगी, जो हमारा फोटोसिंथेसिस बनेंगे, शूट में बनेंगे, फिर जो ट्रांसलोकेट हो जाएंगे ग्रेन्स में. दैट्स वाई दिस स्टेज इज वेरी इंपॉर्टेंट. अगर मान लीजिए देयर इज अ मॉइस्चर डिफिशियंसी ड्यूरिंग दिस इनिशिएशन स्टेज, कि 20 से 25 दिन होगा, मॉइस्चर डिफिशियंसी हो गई, देन इट बिकम वीक, छोटा हो जाएगा, वीक हो जाएगा, रूट्स बहुत कम निकलेंगी, टिलर बहुत कम निकलेंगे. जो टिलर कम निकलेंगे तो जो ईयर्स हैं, जो बालियां, वो कम निकलेंगी एंड ग्रेन यील्ड इज रिड्यूस्ड. तो दिस इज द रीजन दैट दिस क्राउन रूट इनिशिएशन इज वेरी इंपॉर्टेंट. CRI स्टेज इज वेरी इंपॉर्टेंट एंड एट दिस स्टेज क्रॉप शुड नॉट सफर फ्रॉम द मॉइस्चर डेफिशिएंसी. तो इस स्टेज पे मॉइस्चर डेफिशिएंसी नहीं होनी चाहिए. अगर हुई तो सबसे ज़्यादा यील्ड रिडक्शन होगा. अगर मान लीजिए हमने CRI स्टेज है, मॉइस्चर डेफिशिएंसी, हमने इस समय इरिगेशन नहीं किया, बाद में टिलर्स निकल रहे हैं, टिलर निकलते समय हम इरिगेशन देते हैं, तो और उसके बाद ज्वाइंटिंग स्टेज आएगी. अगर हमने उस टिलर पे भी नहीं दिया, ज्वाइंटिंग पे हमने मॉइस्चर इरिगेशन दिया है, तो यील्ड रिडक्शन दोनों स्टेज में हो रहा है. टिलर पर मॉइस्चर नहीं दे रहे तो भी यील्ड रिडक्शन हो रहा है, ज्वाइंटिंग पे ना दें तो भी यील्ड रिडक्शन हो रहा है, CRI स्टेज पे मॉइस्चर ना दें, इरिगेशन ना दें तो भी यील्ड रिडक्शन हो रहा है. लेकिन सबसे ज्यादा यील्ड रिडक्शन होता है इस वाली स्टेज पे अगर हम इरिगेशन को स्किप कर दें. तो दैट्स वाई इस स्टेज पे मॉइस्चर डिफिशिएंसी नहीं होनी चाहिए. इरिगेट द क्रॉप, मेंटेन द मॉइस्चर बाय द इरिगेशन at this stage, otherwise there is maximum yield loss. That's why it is called the most critical stage. We can say it is the most critical because the maximum yield loss is there. तो most critical stage तो वो stages होती हैं जहां yield loss होता है, लेकिन most critical stage वो stage होगी जहां सबसे ज्यादा yield loss होगा. So that's why crop should not suffer from this stage. तो ये पूछा भी जाता है एग्जामिनेशन में, विच इज द मोस्ट क्रिटिकल स्टेज फॉर इरिगेशन इन वीट, दैट इज द CRI स्टेज, क्राउन रूट इनिशिएशन स्टेज. तो ये देखिए क्राउन बना. अब यहां देखिए क्राउन के साथ क्या निकल रही है, रूट निकल रही है. दैट्स वाई इट इज कॉल्ड क्राउन रूट इनिशिएशन स्टेज. तो CRI मीन्स क्राउन रूट इनिशिएशन स्टेज. और इसी क्राउन से ही अंदर से इसके टिलर्स बनते हैं, जो टिलर्स की लेंथ हो गई, टिलर्स के विगर हो गया, रोबस्टनेस हो गई, उसमें ईयर साइज हो गई, लेंथ हो गई, उस डिपेंड करेगा कि हाँ इनिशियली कितने टिलर्स बने, प्राइमरी टिलर, सेकेंडरी टिलर. और रूट डेवलपमेंट है विच इज रिस्पॉन्सिबल फॉर न्यूट्रिएंट एंड मॉइस्चर एब्जॉर्प्शन. दैट्स वाई दिस स्टेज इज द मोस्ट क्रिटिकल स्टेज एंड मॉइस्चर शुड बी मेंटेन ड्यूरिंग दिस स्टेज, अदरवाइज इरिगेट द फील्ड. तो अगर एक ही इरिगेशन अवेलेबल है फार्मर के पास, ज़्यादा मॉइस्चर नहीं है, पानी नहीं अवेलेबल उसके पास इरिगेशन के लिए, तो इसी स्टेज पे इरिगेशन करना चाहिए ताकि
सबसे ज़्यादा जो यील्ड रिडक्शन है उसको हम मिनिमाइज कर सकें और बहुत ज़्यादा उसमें यील्ड रिडक्शन ना हो। सो दिस इज दी CRI स्टेज, क्राउन रूट इनिशिएशन स्टेज। एंड व्हाई इट इज इंपॉर्टेंट मैंने आपको बता दिया, टूलरिंग के लिए और न्यूट्रिएंट मॉइस्चर अब्जॉर्प्शन के लिए। सो दिस इज द CRI स्टेज इन वीट। थैंक यू वेरी मच।